जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे आश्विन कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत की सही तारीख, उसके पूजन का शुभ मुहूर्त और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। साथ ही जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि और उसका महत्व। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी कुछ खास बातें। तो प्रदोष व्रत रखने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। शिव कृपा से सभी तरह के रोग, कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 29 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। यह प्रदोष रविवार के दिन पड़ने के कारण इस दिन रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनी जाएगी। व्रत कथा सुनने से पहले आइए जानते हैं पूजन का शुभ मुहूर्त। तो आश्विन माह में कृष्ण पक्ष के रवि प्रदोष का व्रत रखा जाएगा 29 सितंबर दिन रविवार 2024 को। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:27 से लेकर 6:57 तक। सूर्योदय का समय 6:21 से सूर्यास्त का समय है 6:12। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:45 से 5:33 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:40 तक। साथ योग पूरा दिन रहेगा। साथ ही राहु काल का समय है 4:30 से लेकर 6 बजे तक। प्रदोष का व्रत हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब रविवार के दिन यह व्रत आता है तो इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत में पूजन सूर्यास्त के समय करने का महत्व है। इस दिन प्रदोष व्रतार्थी को नमक रहित भोजन करना चाहिए। अतः जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उन्हें रवि प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत करने वाले की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को दूर करता है। अब आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि और पूजा में बोले जाने वाले मंत्र। प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रतधारी को रवि प्रदोष व्रत के दिन एक जल से भरा कलश लेकर बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफ़ेद पुष्प और माला, आंकड़े का फूल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चंदन, धूप, दीप, घी, सफ़ेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री तथा आरती के लिए थाली आदि सामग्री एकत्रित कर लेना चाहिए। इसके बाद शिव जी का पूजन विधिपूर्वक करना चाहिए। दिन भर मन ही मन में यह भगवान शिव का प्रिय मंत्र बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। इसके बाद नंदीश्वर को जल एवं दूर्वा खिलाकर स्पर्श करना चाहिए। इस दिन निराहार व्रत रहना चाहिए। तत्पश्चात सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत पूजा का जो समय होता है वो प्रदोष काल में ही किया जाता है। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी एवं शक्कर का भी भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना कर उन्हें 8 बार नमस्कार करना चाहिए। शिव पार्वती एवं नंदकेश्वर की प्रार्थना विधि पूर्वक करनी चाहिए। पूजन करते समय ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम ऐं ह्रीं शिव गौरीमय ह्रीं ऐं ओम ऐं नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय, ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय, श्रीं ह्रीं ऐं शिव गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। उपरोक्त मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि भगवान किस प्रकार की पूजा से कौन सा फल देते हैं। तो इस दिन शिव शंकर को गाय को कच्चे दूध से स्नान कराने पर विद्या प्राप्त होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, धूप, पुष्प और मौसमी फल चढ़ाना चाहिए। सायंकाल के समय शिव मंदिर में दीपक जलाने से अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शिव जी को गन्ने के रस से स्नान कराने पर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जूही के पुष्प से शिव जी का पूजन करने से घर में अन्न और धन भरा रहता है, दरिद्रता कभी भी नहीं आती। प्रदोष काल में स्फटिक के शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराने एवं
धूप दीप जलाकर मंत्र जाप करने से समस्त बाधाओं का शमन हो जाता है। शिव जी शुद्ध जल से स्नान कराने पर सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दीनहीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उसे भयभीत देकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष के व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है। ये थी रवि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।